के कई तीनों से कोई संतान नहीं रहा। इंद्र के दरबार में सब राजाओं को बुलावा हुआ तो वहाँ सब राजा बैठ जाता है। सब राजा पहुंचे, बैठ जा जगह देता है। सब राजा पहुंचे और इंद्र के यहाँ से समाज उखड़ के चल दे तो इंद्र अपने द्वारे पानी छिड़कवाना शुरू कर दिया। कहा क्यों छिड़का रहा? कहा राजा दशरथ निर्वंशी का पैर पड़ गया है तो पापित करने के लिए जल छिड़कवा रहा। राजा दशरथ के काने में आवाज पहुंची, सीना फटा, रोते हुए अयोध्या की ओर राजा दशरथ चले। अयोध्या पहुंचे, गुरु वशिष्ठ बैठा रहा। उनके दोनों चरण पकड़ करके राजा दशरथ हिचक करके रोने लगे। बार बार वशिष्ठ जी पूछ रहे कि आप विश्व विजयी सम्राट राजा तुम रो क्यों रहे, बताते क्यों नहीं? कहा इंद्र ने मुझे निर्वंशी कह करके दुआरे में पानी छिड़काया था, सीना फट गया। तो इंद्र के वाणी पर राजा दशरथ को गलान पैदा हो गई कि एक बार भूपत मन माही और भई गलान मोरे सुत नाही। वशिष्ठ कहते राजा दशरथ खड़े हो जाइए, हाँ पैर छोड़ो, आज सोचो सिंगबेरपुर में सिंगी ऋषि है जो पुत्र कामना के यज्ञ जानते हैं, उनको अयोध्या में बुलाइए, अयोध्या में पुत्र कामना के यज्ञ कराइए तो आपके 4 पुत्र होंगे। राजा दशरथ नंगे पैर वहीं से बिलखते यहाँ आए, बिने वंदना पैदल यहाँ आए, बिने वंदना करके सिंगी ऋषि को अयोध्या लिवा ले गए। तो सिंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। यही से सिंगी ऋषि अयोध्या गए और पुत्र कामना के यज्ञ कराए। यज्ञ के खीर तीनों रानियों को खिलाए तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इनके द्वारा पैदा। दूसरा, ये हरिद्वार से मातु गंगा निकली, बहते बहते गंगा सागर समुद्र पहुंच गई, किसी धाम में नहीं बोली, लेकिन जहाँ आप बैठे यहाँ मुखवती गंगा, गंगा जी का मुख है। जानकी जी 14 वर्ष के लिए वनवास जा रही तो जानकी जी अकुलिया करके गंगा किनारे खड़ी होकर के हाथ जोड़ करके वरदान मांगा तो गंगा जी को बोलना पड़ा, किसी असुर सरी कहो कर जोरी और मातु मनोरथ पूर्व मूरी। इतने में तत्काल गंगा जी बोल पड़ी, आप तो 3 लोग 14 वन के खुद राष्ट्रपति हो, हमसे क्या मांग रही हो? जानकी ने कहा, अरे माँ हम पति देवर 3 जने 14 वर्ष के लिए कठोर जंगल जा रहे माई, तो जंगल में कोई विघ्न बाधा न पड़े, हम कुशल 14 साल में कुशल से लौटी आई। जानकी जी कह रही कि पति देवर संग कुशल बहोरी तो आनी करहूँ मैं पूजा तोरी। ए मात गंगे, हम पति देवर के साथ 14 वर्ष कुशलता से सिंगबेर जोधपुर आ जाब तो आपका पूजन करके तब अयोध्या जाब। एक इतिहास यहाँ और है, प्रभु ने किसी भक्त को किसी धाम में आज्ञा नहीं दिया कि मेरा चरण धो लो, लेकिन यहाँ का केवट का प्रभु ने खुद आयस दिया है। तो केवट राम जाय सुपावा और पानी कठौता भरी ले आवा। जो प्रभु का आज्ञा पाए तुरंत कठौता में पानी भर के आगा। बड़ा चालाक था, राजा था। प्रभु का चरण सोने कठौता, चांदी कठौता में धोता, लेकिन काठ की कठौता में लाया। क्यों लाया? कि गौतम जी अपनी स्त्री हिला का श्राप दे दिया कि या तू पत्थर हो जा। कई हजार वर्ष पड़ी, पत्थर बनी पड़ी रही। प्रभु का चरण छू जाने से फिर से नारी हो गई। ये तो मेरी काठ की लकड़ी है, बहुत मुलायम है, प्रभु का चरण छू जाने से भी न नारी बन जाए। एक घर में नारी झगड़ता है, आमदनी भी मेरी चली जाए। तो प्रभु की जो जादू है इस कठौता में मैं अंदाज लूंगा। प्रभु का चरण जो केवल धोने लगा, दे लोग से देवता सिहा रहे, व्रत लोग से मनुष्य उस समय जो मौजूद रहे सिहा रहे कि कछ मच का खाने वाला मल्लाह। इसकी भाग्य देखो, स्वयं परमात्मा का चरण अपने हाथों से धो रहा। और मल्लाह के पास इतना बड़ा आनंद है कि सीमा के बाहर कि अति आनंद उमंग अनुरागा और चरण सरोज पखारन लगा। प्रभु का चरण धो करके पहले चंद्रामृत अपने लिया, पूरे पद पखार जल पान कर आप सहित परिवार सबको तरन तारण करके कहा, प्रभु अब विलम्ब नहीं हो तब बैठा नैया में हमरे। प्रभु के नौका में बैठाए, उस पार उतारे तो उतर ठाड़ भय सुर शरीरेता और सिया राम गुह लखन समेता। तो बाद में केवट उतर करके महाराज से प्रणाम किया। केवट उतर दंडवत के ना और प्रभु सकुची, बड़े सकोच पड़े की बार की बनवाई,
धोबी की धुलाई नाव को उतराई, लेकिन हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। प्रभु बड़े संकट में पड़े रहे, लेकिन जगत जननी सीता पति के रुख को जानने वाली, प्रभु मांगा नहीं, लेकिन सीता जी अपने पति को रुख को जान गई कि कुछ देना चाहते लेकिन पास है नहीं। तो सियप यही की जान निहारी और मणि मुंदरी मन मुदित उतारी। जो सीता ने मुंदरी उतार करके प्रभु को दिया तो प्रभु कहते हैं कि कहे ओ कृपालु लेहु उतराई, तो केवट चरण गयो अकुलाई। केवट चरण पकड़ कर महाराज ये का करता, अमित काल हम कीन्ह मजूरी, आवाज दीन विद सब भरपूरी। लड़कपन से सफेदी आ गए, मजूरी करते करते संतोष कभी नहीं हुआ कि 4 पर आ जाए तो 10 रुपया पा जाए, लेकिन आज दीन विद सब भरपूरी। हे प्रभु अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, कहा मुझे कुछ न चाहिए। बहुत कीन्ह प्रभु लखन सिया, नहीं कछु केवट ले। कहे महाराज, प्रभु ने कहा ले लो उतराई। कहे महाराज फिरत बार जो कछ मोहि देवा, फिर फंसाए कि 14 साल में लौटे थे ही मुझसे लौटे। फिरत बार जो कछ मोहि देवा, असो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा। लौटाने जो देव स्वीकार कर लूंगा, लेकिन अब कछु नाथ न चाहिए। फिर प्रभु ने दबाव डाला, कहे महाराज मल्ला मल्ला सुतराई लेने की क्या जरूरत है। कहे ये क्या है। कहे साहब मैं यहाँ का मल्ला हूँ, छोटी सी नदी गंगा आपको उतार दें और आप वहाँ के मल्लाह है 360 कोस भवसागर हमको उतार दी, तो मल्लाह सुतराई लेने की क्या जरूरत है। बोल दे सच्चिदानंद भगवान की जय। हम बहुत दिन, हमारा 87 साल का उम्र है महाराज। देसी विदेशी आते हैं, फोटो लेते हैं, समोसा खाते हैं, सुनता नहीं कथा कोई। जिसके शरीर में पाप चढ़ा रहा थे कथा नहीं निकला गया, जेके हड्डी में बुखार घुसा रहा थे भोजन नहीं निकला गया। तुलसी पूर्वज पाप से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर की ताप से भोजन का रुचि जाए। लेकिन हम गदगद है, अभी सतयुग के बच्चा है हमारे यहाँ मौजूद है कि जो यहाँ की टूटी फूटी इतिहास सुने तो बुढ़ा प्रसन्न हुई के आशीर्वाद में 4.5 अक्षर। पहला अक्षर पढ़ते आ, तो अकाली काली बहुकाल लक्ष्मी। हे गंगा मैया कितनों भारी अकाल पड़े, लक्ष्मी जैसे राजकुमार बाबू का साथ कभो न छोड़े, हमेशा विराजमान है। बचा सा तो शिवा प्रसादात बहुकाल सिद्धि। हे मई गंगा, आपके गोद में आपका बालक जो बैठे हैं, इनकी दाहिनी भुजा पर अष्टनिधि 9 निधि हमेशा विराजमान रहे। मन मुताबिक काम हमेशा हर जगह पूरा होता रहे, किसी काम में कभी बाधा ना पड़े। बचा बाचाह तो सत्य बनाते सिंगरी संता देवी। आपका बालक आपके गोद में आपके धाम में बैठे हैं, इन बाबू के गांव में परिवार में तेरे देश विदेश में कोई शत्रु न हो। अगर कोई शत्रु है तो शत्रु की हार हो, और हमारे बाबू जी का हमेशा हर समय हर जगह विजय हो। बचा तो दलिद्र सद्दम दलित नासा हमारी संता सिंह गंगा माई। ऐसे राजकुमार बालक जो आपका बैठे आपके पेट में, इनके घर में दलिद्र का वास कभी भी न रहे, दलित हमेशा बहुत दूरी रहे। उड़ंकू बचा रहा तो गंगा जमुना त्रिवेणी तीनों नदी के साक्षी से, सिंगी ऋषि महाराज शांता देवी के साक्षी से, हमारे सिंगवीरपुर धाम में जितने साधु संत महापुरुष उनके साक्षी से, बूढ़ा ब्राह्मण 5 बच्चा को रस आशीर्वाद रहे अचल वरदान हमारा। जब लग गंग जमुन जलधारा, बोल दे गंगा महारानी, गंगा मैया की जय। हमारे हमेशा विजय।